का सबसे गहरा संबंध जो है ना वो भक्ति के साथ है। और इसलिए प्रेम समाधि में जब कृपाणु देव भी पहुंचे ना तो उन्होंने सौभाग्य भाई को क्या लिखा, भक्ति सर्वोपरि मार्ग है, सर्वोपरि। अब प्रेम के उस जोन में भक्ति सर्वोत्तम मार्ग है, मतलब ये तो चूड़ामणि की बात हो गई। इसलिए मेरे लिए आवश्यक और अनिवार्य बन जाता है कि तुम्हें इस भक्ति का स्वरूप समझाऊं, क्योंकि जितनी जितनी आप में भक्ति बढ़ेगी उतनी उतनी भगवत सत्ता से होती ये प्रेम की बारिश तुम्हें अपने में भिगोएगी। लेकिन ये भक्ति भी होती कैसे है, तो 3 बातें समझ लो। पहली बात, भक्ति का जो पहला रिवाज है वो शुरू होता है स्मरण से। एनुअल मीट से ही बोलती जा रही हूँ, स्मरण को मुख्य करो, अनाहत पर स्मरण लाओ, उस मुद्रा को। और अगर मुद्रा ही ना होगी तो स्मरण किसका करोगे? निराकार का स्मरण करना तो कभी संभव ही नहीं। इसलिए निराकार का स्मरण करना हो तो कोई उसे आकार देना होता है, और आकार देना ही है तो उसका दो जहां से बरसात हो रही है। तो भक्ति का पहला रिवाज ये है, भक्ति बढ़ाने के लिए पहला रिवाज ये है, तुम्हारे अंतस में स्मरण का फूल खिले। और स्मरण का फूल खिले यानी क्या, कि उनका स्मरण आते ही चेहरे पर या तो स्मित आ जाए, या अगर कोई शिकन है तो शिकन दूर हो जाए। तुम अशांति से भरे चले जा रहे थे, तुम्हारे चेहरे पर अचानक एक शांति का भाव आ जाए। स्मरण चेक करना हो भी रहा है कि नहीं। स्मरण होते ही हृदय की धड़कनें बढ़ जाए। स्मरण आया एंड सडनली यू कैन फील अनाहत केंद्र सक्रिय हो जाना चाहिए। थोड़ा हो ज्यादा हो परवाह मत करो, बिकॉज लव इज नॉट क्वांटिटेटिव, लव इज क्वालिटेटिव। यहाँ मात्राओं का भेद नहीं है। अरे पहले तो बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता था, आजकल कम होता है। जब ये ज्यादा और कम का माजरा तुम लाओगे, तुम प्रेम को क्वांटिटेटिव बना रहे हो। बस वो झिरमिराहट होनी चाहिए, मैं इतना चाहती हूँ। ज्यादा और कम में मत उलझो, बिकॉज दिस लव इज नॉट क्वांटिटेटिव, दिस लव इज क्वालिटेटिव। गुणात्मक है ये, मात्रात्मक नहीं है। तो जहां तुम्हें अंदर थोड़ी भी झिरमिर हुई, समझना हाँ भक्ति जागृत हो रही है, भक्ति सर्वोपरि मार्ग है। और तुम कुछ गलत करने जा रहे थे और स्मरण आ गया तो तुरंत ही गलत करने से अटक गए। अगर इतना कुछ हो रहा है, समझना तुमने स्मरण का रिवाज भक्ति में पूरा कर लिया, शुरू हो गई भक्ति। जितना स्मरण तटस्थ होगा उतना ही अगला भाव क्या आएगा? धन्यवाद। अगला भाव, स्मरण जितना तटस्थ होगा, अगला भाव तुम्हारे भीतर से धन्यवाद का आए बिना रह ही नहीं सकता। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, हृदय में संवेदन था, और गलत करने से तुम अटक रहे थे। ये रिवाज था स्मरण का। लेकिन यदि ये रिवाज की पूर्ति हुई, ये घटना घटी तुम्हारे भीतर, तो द नेक्स्ट स्टेप कि भक्ति बढ़े कैसे? क्योंकि ये प्रश्न आया मेरे पास, बहुत लोगों का प्रश्न आया, श्री गुरु अब वेदन तो हो रहे हैं, भक्ति बढ़े कैसे? तो गुड सेकंड स्टेज आ जाती है धन्यवाद, एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड। अभी भी शिकायतें लेकर मत आओ कि प्रभु उनके जैसा हमें नहीं हो रहा, प्रभु जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो रहा। तुम कौन हो ये डिसाइड करने वाला कि कैसा होना चाहिए था और कैसा हो रहा है? तुम कौन हो? तुम्हें नहीं पता वो किस ढंग से तुम्हें देना चाहता है। और धन्यवाद का भाव भी क्या है? देखो अब हृदय की बात चल रही है, प्रेम की बात चल रही है। तो धन्यवाद इज नॉट ओनली लाइक एक्सप्रेसिंग थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कल से मेरा मेल बॉक्स भर जाए, थैंक यू श्री गुरु, थैंक यू श्री गुरु। नहीं, धन्यवाद हृदय के इस चैम्बर में धन्यवाद इतनी शैलो घटना नहीं है। धन्यवाद एक बहुत गहरी घटना है। और धन्यवाद की शुरुआत ही तब होती है, ध्यान से समझना, हृदय के क्षेत्र में जहां हम भक्ति का निर्माण कर रहे हैं। बिकॉज लक्ष्य क्या है? वी आर मैन्युफैक्चरिंग भक्ति, क्योंकि भक्ति सर्वोपरि है इस समय। अब तो उस भक्ति को मैन्युफैक्चर करने के लिए अब जो धन्यवाद का रॉ मटेरियल है वो भी अलग होना चाहिए कि नहीं? सामान्य कुछ
मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं रही। द हाईएस्ट एंड द प्योरेस्ट एंड द मोस्ट लिबरेटिंग फीलिंग आ रही है, एंड दैट इज भक्ति। तो उस भक्ति का रॉ मटेरियल कुछ अलग होगा, और वो रॉ मटेरियल क्या है? तो कहते हैं दूसरे स्टेज पर, कहते हैं मतलब मैं ही कहती हूँ, दूसरे स्टेज पर धन्यवाद का भाव। और धन्यवाद का भाव उतना ही इंटेंस होता है, उतना ही साइलेंट होता है, जितना उनसे कुछ पाने की अपेक्षा तुम्हारी खत्म हो जाती है और उनको कुछ देने की भावना तुम्हारी दिनों दिन बढ़ती जाती है। क्या अंकित प्रभु तुम ऐसा सोचते हो कि घंटों में सेवा कर रहा हूं तो सामने घंटों तो मिलने चाहिए ना श्री गुरु के? अगर तुम ऐसा सोच भी लो गलती से भी, तो इसका मतलब क्या है? भक्ति नहीं आई, सेवा तक कर ली, विवेक के जोन तक आ गए, विवेक तक आए कि तुमने संसार के काम छोड़कर सेवा का काम किया। लेकिन जहां ये आकांक्षा रख ली ना, कुछ नहीं होगा। सेवा के अंदर जो निरंतरता की भावना है, वो निरंतरता की भावना ही बताती है कि तुम्हारा धन्यवाद का भाव कितना गहरा है। और जितना गहरा धन्यवाद का भाव, उतनी ही परिपूर्ण हो रही है तुम्हारी भक्ति। ये बात समझ में आ रही है? कुछ गहरी बातें हैं। धन्यवाद इज नॉट कमिंग एंड सेइंग थैंक यू, नो। वो था मन के स्तर पर, विवेक के स्तर पर। बात पलट गई, आ गई हृदय के स्तर पर, और हृदय के स्तर पर जब बात आ जाती है तो मायने बिल्कुल बदल। तो भक्ति कैसे बढ़ेगी? कनेक्शन से। कनेक्शन कैसे बढ़ेगा? नंबर 1 स्मरण से, नंबर 2 धन्यवाद से, और नंबर 3 प्रार्थना से। तीसरी बात प्रार्थना, प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और किसको प्रेयर करना है? जिसको स्मरण कर रहे, और क्या। प्रेम कहीं से प्रेयर कहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। जिसको स्मरण कर रहे हो उसी से प्रार्थना करो, बहुत शक्ति है। लेकिन ये प्रार्थना भी वापस 3 अलग अलग प्रकार के हृदय से आती है। समझना, एक एक बात गहन है आज। पहली, शब्द तो तुमने बहुत अच्छे ले लिए, थैंक यू श्री गुरु, वी लव यू सो मच, ऐसे सब शब्द। इन अच्छे शब्दों के साथ अच्छी भावनाएं भी हो तो कहा जाएगा कि हृदय तुम्हारा पवित्र हुआ। और ऐसा पवित्र हृदय खुद भी भक्ति के भाव को से समृद्ध होता है और दूसरों तक भी प्रेम को ही बहाता है। तुम्हारे आसपास के लोगों तक तुम प्रेम बहाए जा रहे हो, डर नहीं, इच्छाएं नहीं, तुम प्रेम बहा रहे हो। दूसरा होता है कि शब्द भी गलत और भावनाएं भी गलत। तुम प्रेयर कर रहे हो और उस प्रेयर में बोल रहे हो उसका घर जला दो, उसको उसकी इस गलती की सजा जरूर देना, कभी भी उन्हें माफ मत करना। तुम प्रेयर कर रहे हो परमात्मा के आगे, अपने गुरुओं के आगे, लेकिन प्रेयर में भी शब्द भी बुरे और तुम्हारी भावना भी बुरी, ये तुम्हारे हृदय को अपवित्र ही रखेगा। शब्द अच्छे और भावना भी अच्छी, हृदय पवित्र हो रहा है। शब्द बुरे और भावना भी बुरी, हृदय अपवित्र है, भक्ति से भर नहीं पाएगा। हृदय के जोन तक तो पहुंच गए बिकॉज प्रार्थना कर रहे हो, किसी और से मांग रहे हो, खुद अहंकार में नहीं हो कि मैं कर लूंगा। तुम खुद किसी का बिगाड़ने नहीं जा रहे हो, लेकिन तुम प्रार्थना जिससे कर रहे हो बिगाड़ने की, वो तुम्हारे हृदय को अपवित्र रखेगा, और हृदय अपवित्र रहेगा तो भक्ति कभी समृद्ध नहीं होगी। और तीसरी एक स्थिति होती है जहां शब्द तुम्हारे कंफ्यूज्ड होते हैं और इंटेंट लॉस्ट होता है। पता ही नहीं, कभी कुछ बोलते हो प्रार्थना में, कभी कुछ बोलते हो, तुम्हें खुद को ही नहीं पता तुम्हें चाहिए क्या। कभी पैसे दे दो, पैसे दे दो, ये मांगते हो, और कभी संयम दे दो, संयम दे दो, ये मांगते हो। ये दोनों अलग अलग दिशा है। कभी पैसा यानी पैसे की दौड़, अंधी दौड़ यानी असंयम की दौड़, और पैसों के प्रति ऐसी कोई आसक्ति और अनुरक्ति ही नहीं, ये संयम की दौड़ है। दोनों में फर्क है। तुम्हारे शब्द ही कंफ्यूज है और इंटेंट तुम्हारा लॉस्ट है कि पैसे चाहिए तो भी क्यों चाहिए, पढ़ना भी है और नहीं भी पढ़ना, दोनों ही बातें आ रही है। इंटेंट क्या है तुम्हें क्लियर ही नहीं है कभी। अरे पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, और 12वीं फेल होना भी है तो क्यों होना है, तुम्हें दोनों क्लियर होना चाहिए।
लेकिन यू आर नेवर क्लियर एंड यू आर कंफ्यूज्ड विद योर वर्ड्स। कभी पढ़ना है, पढ़ने की युक्तियां दो, और कभी बिल्कुल पढ़ के किसी का भला हुआ है। दोनों उल्टी बातें कर रहे हो एंड यू आर प्रेइंग लाइक 3 इडियट्स। यू आर प्रेइंग, उसमें वो कहते थे ना प्रे, तुम भी प्रे कर रहे हो, लेकिन ये तो कहता है कि तुम्हारा हृदय बीमार है, और बीमार हृदय में भी कभी भक्ति नहीं आएगी। भक्ति कौन से हृदय में प्रकट होती है? तो कहते हैं पवित्र हृदय में। और पवित्र हृदय कौन सा है? जहां शब्दों का चुनाव भी बहुत सुंदर है और पीछे भावनाएं भी अत्यंत निर्मल सी बह रही हैं। सबका मंगल। अभी अभी हम गए थे लास्ट मंथ ही देवी के दर्शन करने, देवी वैष्णो देवी माँ के पास। तो वो जहां उतारता है हेलीकॉप्टर, सांची छत या सांची, वहां पर उतारता है, और वहां से वापस 40 मिनट जितना वॉक होता है, मतलब मेरी गति पे। शायद तुम लोग 30 मिनट या क्या पता 20 मिनट में भी पहुंच जाओ, मुझे 40 मिनट लगे। मेरे साथ जो थे, मैंने उन सबको कहा कि हम मौन में चलेंगे एज अवर रिचुअल ऑलवेज, और उस मौन में तुम्हारे भीतर भावना क्या होनी चाहिए? देवी से एसआरएम को अब आगे बढ़ाओ, एसआरएम स्कूल किड्स को आगे बढ़ाओ, संस्कार किड्स को आगे बढ़ाओ, ऐसी कोई भावना नहीं। कोई ब्रैकेट्स में भावना नहीं होनी चाहिए। उनको इतना ही कहा, कंटिन्यूअसली जितने मिनट लगे देवी के फाइनल दर्शन में, हमारे हृदय में सतत एक ही धारा चलनी चाहिए। और उनको कहा सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल। एंड यू वोंट बिलीव, तुम बिलीव नहीं, क्यों नहीं करोगे? आई एम श्योर, मैं बोलूंगी तो तुम बिलीव करोगे ही करोगे। हम 40 मिनट की उस यात्रा के बाद देवी के सामने पहुंचे। कुछ स्पेशल अरेंजमेंट थे, तो हम लोग एकदम देवी के सामने जाकर खड़े थे। और खड़े रहकर, मैं तो बस खड़ी थी वहां पर, ऐसे ही वहां पे पत्थर जो था उस पर हाथ रखकर ऐसे ही खड़ी थी जस्ट। मतलब वहां जाकर हाथ जोड़ने का भी भाव नहीं आया। इनफैक्ट वो पंडित ने बोला मैडम हाथ जोड़िए। ओह गॉड, मैं तो भूल ही गई, क्योंकि देवी लोगों के दर्शन वहां आकर होते होंगे, लेकिन मेरा तो प्रथम भक्ति का भाव जहां से शुरू हुआ, दर्शन वहीं हो गया था। ये तो साथ आए थे, उनको ना लगे कि अरे यहां तक लाई, दर्शन भी नहीं कराया, तो उनके लिए गई मैं फिर चल चल कर आखिर में। लेकिन वहां गई और भीतर एक ही धारा चल रही थी। क्या थी? सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल। एंड आई वॉज सरप्राइज्ड कि जहां देवी के सामने गई और वहां से केवल एक ही भावना, वहां से भी कुछ शब्द रिसीव किए, जिसका कुछ मिला के, सुर मिला के कुछ ऐसा था कि तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल। सबका मंगल में कहाँ ये भावना रूपांतरित हो गई? आई वॉज सरप्राइज, अनेबल टू बिलीव माई ईयर्स। सच में क्या मैं ये धुन सुन रही हूँ? क्या यहाँ ये धुन चल रही है? वहां कुछ चल रहा था, लेकिन ये धुन तो नहीं थी, क्योंकि वो धुन तो कुछ बाद में पता चला कुछ अलग चल रही थी। और अब तुम्हें सच कहूं तो ये तेरा मेरा का ना, ये जो दीवारें हैं, ये मेरे भीतर तो रही ही नहीं। तो अगर किसी देवी से मुझे ये भी सुनने को मिला है कि तेरा मंगल, तो समझना इस तेरा के अंदर मेरा भी समा ही गया है। यानी दीवारें तेरे और मेरे की बिल्कुल ओझल हो गई। ये प्रार्थनाओं के फल होते हैं। इस एक एक सत्संग को काट के डालना, एक एक को अपने हृदय में। मैं कंटेंट टीम को नहीं कह रही हूँ, तुम्हें कह रही हूँ। एक एक सत्संग के एक एक भाव जो आज है ना, इनको काट काट के अपने हार्ट के एक एक चेम्बर पे लगाते जाना। क्यों? भक्ति कैसे निकलेगी मेरे अंदर, उभरेगी? जब हृदय में स्मरण हो, धन्यवाद का भाव हो, और प्रार्थना कैसी? सबका मंगल, पवित्र हृदय से।